तो अभी हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, घनमूल निकालने के लिए बेसिक जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग बेसिक जानेंगे। तो किस दो तरीके से घनमूल निकाला जाता है। पहला तरीका क्या है कि भाग विधि से, और दूसरा क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके घनमूल को निकालेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में अभाज्य संख्या जानना ज़रूरी है, इससे घनमूल निकलेगा। प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 17 है। तो अभाज्य संख्या आपको कम से कम 17 तक याद होना ज़रूरी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो केवल अपने आप के टेबल से कटे, उसके अलावा किसी और के टेबल से ना कटे, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सारा अभाज्य संख्या है। 17 तक आपको याद होना ज़रूरी है। अब देखिए घनमूल, 8 का घनमूल अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। छोटा संख्या का तो घनमूल निकालना आसान है। क्या करते हैं, छोटा संख्या का घनमूल निकालने के लिए कम से कम, जैसे कि ये 2 से जा रहा है तो 2 को 3 बार हम जब गुना करेंगे, 2 से 2 से 2 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा घनमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये एक बार गिना था, 3 बार इस प्रकार हम एक पेयर करेंगे, एक बार इस पर जोड़ा करेंगे, तो हमारा घनमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 64 का घनमूल अगर हम निकालेंगे तो 4 को हम 3 बार लिख के गुना करेंगे तो हमारा 64 आना चाहिए। तो 4 के 4, 4 दूनी 16, 16 चौके 64, हमारा घनमूल क्या निकल के आया, 4 आया हमारा घनमूल। इस प्रकार से हल करते हैं। छोटी संख्या तो निकालना आसान है, अभी हम लोग बड़ी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। देखिए 216 है, इसके जगह में कुछ भी संख्या हो जाए बड़ा संख्या, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए बच्चों, 216 का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 216 को लिख लेंगे, उसके बाद इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो जो संख्या आपको पता है अभाज्य संख्या में, उसको ले लेना है। ये कितने के टेबल से जाएगा, तो अभाज्य संख्या में ये 2 के टेबल से जा रहा है। कितने के टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से करते हैं। 2 10 जा 20, 2 3 जा 2 8 या 16, क्या हो रहा है, 2 10 या 20, एक इसे दिया तो क्या 16 हो गया, 2 8 या 16। उसके बाद कितने के टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से जा रहा है, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर ये कितना के टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, एक इसे दिया कितना हो गया 14, 2 7 जा 14। अब 3 के टेबल से जा रहा है, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 के टेबल से जा रहा है, 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। अब देखिए 216 का घनमूल निकालेंगे। कितना है, 1 2 3, 2 कितना है 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद फिर गुना करेंगे, 1 2 3, 3 कितना है 3 बार, 3 3 और 3, इस प्रकार से। आपको इस प्रकार पेयर ले लेना है 3 गो, इस प्रकार से। उसके बाद घनमूल में क्या होता है कि इस प्रकार से रूट लगा हुआ रहता है, इसके इस प्रकार से रहता है। उसके बाद ये जो एक बार हम इसको 3 को संख्या में इस प्रकार से हम लिए हैं, उसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद ये गुना 3 जो है दिख रहा है, उसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 3, ऐसे गुना कर देंगे। 3 2 जा 6, तो हमारा घनमूल क्या आ गया, 216 का 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, घनमूल 6 आ गया। 216 का घनमूल कितना है, 6 है। उसके बाद दूसरा संख्या को हल करेंगे, 729। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 729 का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद देखिए ये कितना से जाएगा, तो ये कितना से 2 से जा रहा है और 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 तो नहीं आएगा लेकिन 6 आएगा, तो 3 2 जा 6, एक इसे दे देगा, कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा 12 के बार में 4 बार में
3 4 जा 12, उसके बाद 9, 3 3 जा 9। अब देखिए ये 3 के टेबल में फिर से जा रहा है, तो फिर से करेंगे। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 बार में 24 आ रहा है इसलिए 8 बार करेंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए ये फिर 3 के टेबल से जा रहा है, क्या करेंगे 3 के टेबल से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इसे दे दिएगा तो कितना हो जाएगा 21, 3 7 जा 21। अब देखिए 3 के टेबल में 27 जाएगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 के टेबल में 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, इस प्रकार से। जब हम इसको 3√729 का घनमूल निकालेंगे, इस प्रकार से घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 सब पे एक साथ लिखेंगे। 3 गुने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 कितना है 6 बार, तो हमको पेयर लगाना है 3 का 1 बार, इस प्रकार से, फिर 3 का 1 बार लगा लिए। उसके बाद 3, ये जो एक पेयर है इसको 1 बार लिखेंगे, 3 गुने ये 3। अब 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 जा 9, तो 729 का घनमूल क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।